नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थिंकिस्तान द थिंक टैंक ऑफ इंडिया में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया में चल रहे लोकस्ट अटैक की। Farmers have been hit by an unexpected and deadly locust attack. These insects, which are a species of grasshoppers, have swarmed parts of North India and locust. Swarms of locusts first over Punjab, then Rajasthan, now Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, attacking fields, eating up standing crop within hours. रिसेंटली इंडिया के स्टेट्स में लोकस्ट एक बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं, जिसकी वजह से इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत नुकसान होने की आशंका है। बहुत कुछ है जानने को और समझने को, चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली जो ये लोकस्ट अटैक हुआ है, इससे पहले भी लोकस्ट अटैक होते रहे हैं, लेकिन इतने मैसिव स्केल पर डैमेज किसी ने नहीं पहुंचाया था। आखिरी बार ऐसा मैसिव स्केल पर डैमेज जिस लोकस्ट अटैक ने पहुंचाया था वो 1993 में आया था, आज से 27 साल पहले। अब जिस लोकस्ट स्वॉर्म की हम बात कर रहे हैं, ये डेजर्ट लोकस्ट की प्रजाति में आता है। इंडिया में मेनली 4 तरह की लोकस्ट प्रजाति पाई जाती हैं: डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट एंड ट्री लोकस्ट। इन सब में सबसे खतरनाक जो होता है वो डेजर्ट लोकस्ट होता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इनके पास बहुत ही अच्छी क्षमता होती है उड़ने की। ये उन प्रजातियों में से हैं जो कंट्रीज और इवन कॉन्टिनेंट्स भी पार कर सकते हैं। इनका जो एक स्वॉर्म होता है उसमें 200 से 300 बिलियन लोकस्ट होते हैं, और इंसानों की टोटल जो पॉपुलेशन है अर्थ में वो 7 बिलियन के अप्रॉक्स है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कितने सारे हैं। और ऐसा कोई एक स्वॉर्म नहीं है, ऐसे कई स्वॉर्म हैं। ये लोकस्ट हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं। ये रोज अपने वजन के जितना खाना खा जाते हैं। इनका वजन 2 ग्राम होता है, और ऐसा एक लोकस्ट एक दिन में 2 ग्राम खा रहा है। अब इंडिविजुअली तो 2 ग्राम बहुत कम है, लेकिन अगर हम इनकी टोटल पॉपुलेशन को देखें जो कि इतनी मैसिव है, तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इनकी फ्लाइंग कैपेसिटी 150 किलोमीटर इन अ डे है, मतलब एक दिन में 150 किलोमीटर ये पार कर जाते हैं। इनका जो जीवन काल होता है वो 3 से 4 महीने का होता है, और ये जो जब चल रहे होते हैं ना, तो ये रास्ते में रिप्रोड्यूस भी करते हैं, जिसकी वजह से ये 20 to 30 टाइम्स बढ़ जाते हैं अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये इतने मैसिव स्केल पर हम लोग को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसका आंसर सिंपल है, क्लाइमेट चेंज। अब आप सोच रहे होगे क्लाइमेट चेंज का लोकस से क्या लेना देना है, तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे रिलेटेड है। अब आप ये देख रहे हो, ये हमारा प्यारा भारत, और इसके नीचे है हिंद महासागर। अब यहाँ पे ये जो एरिया है ना रेड सर्कल में, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वार्म हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे साइक्लोन्स और तूफ़ान आते रहते हैं। अब ये साइक्लोन्स यहाँ से सीधा जाते हैं सोमालिया और सऊदी अरब की तरफ, और ये तूफ़ान यहाँ पर बिन मौसम बरसात कराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। अब ये जो पेस्ट इंडिया में आए हैं, इनकी शुरुआत भी यहीं सोमालिया, इथियोपिया और केन्या वाले एरिया से ही हुई है। इस एरिया से ये पहले गए गल्फ़ रीजन में, सऊदी अरब, यमन और ओमान। उसके बाद वहाँ से ईरान, ईरान से पाकिस्तान, और अल्टीमेटली पाकिस्तान से होते हुए इंडिया के वेरियस स्टेट्स, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हर जगह फैल गए हैं। अब इससे पहले जब सब कुछ नॉर्मल था, तो यहाँ पे जो गल्फ़ रीजन है ना, यहाँ पे बारिश हो नहीं रही थी, तो यहाँ की जो मॉइस्चर होती है सॉइल की वो कम थी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे
सर्टेन इंटरवल्स पे साइक्लोन्स और तूफान आते रहते हैं जिनकी वजह से बारिश होती है। उसकी वजह से वहाँ की जो सॉइल है वो मॉइस्ट हो जाती है उसकी वजह, और ये जो इन्वायरमेंट है ना ये बेस्ट है फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ दीज लोकस्ट। अब इसकी वजह से आप समझ सकते हो कि लोकस की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल बढ़ जाती है और ये इवेंचुअली गल्फ रीजन को पार करते हुए साउथ एशिया में आ गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। आप ये आर्टिकल देख सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का है। यूएन बॉडी एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर बिगेस्ट एवर लोकस्ट अटैक इन राजस्थान, और ये 15 नवंबर 2019 का है। पाकिस्तान ने तो इसे नेशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन फिर भी वो कुछ खास कर नहीं पाए हैं कि जो इम्यूनिटी है ना डेजर्ट लोकस की, ये बाकी लोकस की के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। और आप हैवी पेस्टिसाइड्स डाल नहीं सकते क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी क्रॉप को ही पॉइजनस बना देगा। अब इसका सोल्यूशन ये है कि जब ये ब्रीड कर रहे होते हैं ना उस वक्त अगर इन पे पेस्टिसाइड्स डाला जाए तो जो रिप्रोडक्शन साइकिल है वो ब्रेक हो सकता है और उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। और दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि जो लोकस्ट के नेचुरल प्रेडेटर हैं जैसे कि बर्ड्स हो गए और पेस्ट्रॉइड्स हो गए, इन सब की संख्या फील्ड्स में बढ़ाना। अब गवर्नमेंट इसको कैसे कंट्रोल कर रही है, यहाँ पे एक आर्टिकल देख सकते हैं आप द इकोनॉमिक टाइम्स का। गवर्नमेंट स्टेप्स अप मेजर टू कंट्रोल लोकस्ट, 89 फायर ब्रिगेड्स फॉर पेस्टिसाइड स्प्रे, 120 सर्वे व्हीकल्स, 47 कंट्रोल व्हीकल विद स्प्रे इक्विपमेंट्स एंड 810 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स हैव बीन डिप्लॉयड फॉर इफेक्टिव लोकस्ट कंट्रोल। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान सब मिलके इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वी होप फॉर द बेस्ट। इस इशू का एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दिस इज़ मी आदि साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।